नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जीतू सर में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। जो लास्ट मैंने आपको वीडियो डाला था स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का, जो कि न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 13 है और पुरानी बुक में चैप्टर 14 है, उसकी पहली एक्सरसाइज में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे लास्ट ईयर तक ये था कि इसे आप जो है स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं कर सकते थे, अज्यूम मीन मेथड से किया जाता था। अब इसे करने के लिए आप स्टेप डेविएशन मेथड जो न्यू बुक है उसके अंदर इस मेथड को दिया गया है। अज्यूम इन मेथड में थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी आती थी, लेकिन अब जो मेथड आ गया आपका स्टेप डेविएशन, इससे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। तो स्टेप डेविएशन मेथड से हम क्वेश्चन करके देखेंगे जो हमने किए हैं। देखिए, डायरेक्ट मैं आपको फिर से एक बार बताऊं कि डायरेक्ट मेथड से आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने चाहिए जिनमें डिजिट्स जो है वो सिंगल हो या फिर एक या दो नंबर में आए और छोटे छोटे नंबर्स ही हों, भले ही डबल्स में क्यों ना हो। तो आप वहाँ डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं। इससे कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है और करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी आपको एंड में, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन अगर डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो चेक करने के लिए आप सेम क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर्मूले उन्हें लगता है कि काफ़ी मुश्किल चीज़ें हैं करने में, तो वो सीधा डायरेक्ट मेथड पर जाते हैं और इस कारण से उनकी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा खराब होगा और पेपर छूटने के चांसेस बढ़ेंगे। तो डिसीजन ऐसे लीजिए जिनसे आप का पेपर बिल्कुल ना छूटे, जल्दी से जल्दी आप उसे कर पाएं। कम से कम आधा घंटा आप चेक करने के लिए पेपर में बचा सकें। इसकी स्ट्रैटेजी भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। तो आपका ये क्वेश्चन जिनमें कोई भी यहाँ पर चीज़ें दी जाती है डाटा को लेकर कि आपका डेली वेजेस है, नंबर ऑफ वर्कर्स है, इन्हें जनरली हम क्लास, इसे हम FI फ्रिक्वेंसी से डिनोट करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो एग्जाम में आप जो भी दिया हो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। XI मतलब आप जानते हैं क्लास मार्क, इन दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। अगर ऐसे ही आप ऐड करें तो 500 1000 प्लस 20 यानी 1020, उसका हाफ कर दें तो 510 आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें तो 500 और 520 के बीच की वैल्यू है 510। इसी तरह से 20 और 40 के बीच की वैल्यू है 5, तो सभी में लगेगा, ये हो जाएगा 30। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, क्लास विड्थ अगर सेम है, जैसे 20 का इन सब में डिफरेंस है और ये कंटिन्यूस है, तो यहाँ जिस तरह का एक पैटर्न है, ऐसे पैटर्न यहाँ पर भी आएगा। जैसे इन दोनों में डिफरेंस आ गया 20, तो आप 20 ऐड करके यहाँ बड़े आराम से लिख सकते हैं। 550 हो गया, 570 हो गया और अगला हो जाएगा 590। ऐसा ये बड़े आसानी से आपका हो गया। अब आता है UI में आपका XI माइनस A/H है। तो XI तो यहाँ की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएंगी, A आप यहीं से कोई एक वैल्यू चुनेंगे। मैंने जैसे ये मार्क कर दिया A, मिड वैल्यू लेंगे, उतने ही नंबर वहां आसान बनेंगे आपके लिए। अगर इवन नंबर में है तो आप थर्ड या फोर्थ नंबर की ले लेते हैं, अगर 6 होती तो ये बीचों बीच का है। इसका बड़ा आसान तरीका 510 यहां डालिए, माइनस 530 करेंगे, 510 यहां, 550 यहां पर। H मतलब इन क्लास विड्थ आपकी 20 से डिवाइड करें। जैसे मैं यहां लिखकर बताऊं आपको, करस्पॉन्डिंग वैल्यू 510 माइनस 550 अपॉन H मतलब इन दोनों का डिफरेंस 20, तो प्लस माइनस माइनस ये आएगा -40 अपॉन 20 और इसे काटने पर आपको मिलेगा -2, तो यहाँ आएगा आपका -2। फिर आप ये वैल्यू लेंगे 530 माइनस A सेम रहेगा 550, क्लास विड्थ भी सेम रहेगी, बस ये वैल्यू बदलती जाएगी, बाकी ये दोनों सेम है। तो आप इसमें देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका -20 अपॉन 20, तो ये आएगा -1, ये -1 है। या फिर एक सीधा सा फंडा आप याद रखें, जैसे आप 550 डालेंगे तो 550 माइनस 550 0, ये आ गया 0। 570 माइनस 550 20 अपॉन 20 1 और अगला आएगा 2। तो बड़ा ही आसान तरीका है। अगर ये कंटिन्यूस है, क्लास बिट सेम है, तो जो आपने आपका ये सिलेक्ट किया है A, इसके सामने 0 लिखिए, ऊपर -1 2 3 4 जहां तक है वहां लिख दीजिए, नीचे प्लस में 1 2 3 4 कर दीजिए। इससे टाइम बचाएंगे। स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, इनमें हमें टाइम बचाना चाहिए, तो पैटर्न रीड करके अगर आप करेंगे तो बड़ी आसानी से कैलकुलेशन होती है। और 12 × 2 24, साइन का ध्यान रखिए, बस साइन माइंड में रखिए। 14 -14, अगला आप देख सकते हैं कुछ भी होगा 0, 6 1 6 और यहाँ आपका 10 2 आ गया है 20। अब आप इसे ऐड करेंगे, तो आप जब इसे ऐड करेंगे तो ऐड करने का बड़ा आसान तरीका, कई बच्चे करते हैं 20 + 6, यहाँ लिखा 26, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे आप 38, फिर प्लस माइनस माइनस इस तरह से करेंगे। ऐसे और भी बड़े बड़े नंबर आते जाएंगे क्वेश्चन में। यहाँ तो आसानी है, बड़ा आसान तरीका, आप इसे यही कैलकुलेट कर लीजिए। मैं क्लास में बच्चों को सिखाता हूँ 20
और 24, आप हल्का सा मार्क कर सकते हैं चाहे तो 20 और 24 -4 बचेगा, तो -4 को ऊपर जो माइनस वाला है ऊपर लिखिए। 6 और -14 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, 14 में से 6 गया आपका कितना आ गया 8, माइनस माइनस प्लस ऐड होकर आ जाएगा आपका 12। ये रहा आपका समेशन ऑफ FI UI। समेशन ऑफ FI आपको ऐड करना है, आप पेयर बना के करिए तो बहुत अच्छा है, बाकी आपको जो कंफर्टेबल लगे। पेयर का मतलब था जैसे 12 + 8 मैं कर दूंगा 20, 20 और 10 ये हो गया मेरा 30, 30 के बाद ये 14 और 6 20, तो 30 और 20 आ गया मेरा 50। ऐसे आप प्रैक्टिस में आप आदत डाल लीजिए ताकि आपको काफ़ी आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। अब मीन का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है x बार a प्लस समेशन ऑफ FI UI समेशन ऑफ FI इंटू H। तो दोस्तों हमारा a जो है वो है 550 समेशन ऑफ FI UI जो कि आ गया हमारा -12, ब्रैकेट में रख लेते हैं। समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 है, और H यानी कि इन दोनों की क्लास विड्थ जो है डिफरेंस उनका वो है 20। अब हम इसे आगे सॉल्व करें तो 550 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस माइनस ले लीजिए 12। यहाँ आप इन दोनों ज़ीरोज़ को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 और नीचे आएगा कितना 5। अब आप 550 लिया, 12 2 हो गया आपका दोस्तों 24 और नीचे आ गया 5। अब कुछ बच्चे यहाँ पर एक बड़ी भयंकर भूल करते हैं कि एलसीएम लेते हैं 5 से इसे इनटू करेंगे एक बड़ा नंबर बनेगा, फिर उसे सब्ट्रैक्ट 24 करेंगे तो बड़ा ही नंबर रहेगा। डिवाइड कर रहा हूं उसे वापस से फिर से किससे 5 से, तो इतनी मेहनत करने से अच्छा 5 से भैया 24 को डिवाइड करना इजी रहेगा। आप वो काम कर लीजिए किस तरह से 550 माइनस 5 से 24, 5 से कितने टाइम जाएगा 4 जा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4, पॉइंट लगाइए 0 8 जा 4.8। तो अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 4.8 और बताइए कि आंसर कितना आएगा 550 से अगर आप 4.8 को सब्ट्रैक्ट करें तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। कई बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है। 550 उसके बाद यह सब्ट्रैक्ट जिसे करना वो पॉइंट में है, तो आप इस पॉइंट लगाकर यहाँ जितने जीरो की ज़रूरत हो वो लगा सकते हैं। यहाँ 4.8 ये रहा आपका सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा। तो आंसर आप मुझे बताइए कि कितना आएगा। ये रहा क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस के बाद बड़ी आसानी से और वो बहुत फास्ट होगा। याद रखिए स्टेप डेविएशन का मेथड ही यूज़ करिए मीन निकालने के लिए, जब तक ये क्वेश्चन 1-2 नंबर का ना हो या सिंगल डिजिट्स में ना हो। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का माना जाता है, इस पैटर्न का, यानी कि जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे कई क्वेश्चन जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा इस चैप्टर के, तो उसमें डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसियां भी होंगी। जैसे इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी मिस की गई है, और ऐसे क्वेश्चन में चाहे वो मीन का हो, मीडियन का हो, मोड का हो, वहां पर उसका आंसर देगा। जैसे मीन का क्वेश्चन है तो उसने मीन देकर रखा हुआ है, क्योंकि एक ही वेरिएबल आप एक इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स जब आ जाएंगे तब एक सिचुएशन अलग बनेगी। यहाँ पर वो सम देगा हमें इन फ्रीक्वेंसीज का, जहां से हम एक इक्वेशन बनाएंगे और एक इक्वेशन बनती है फॉर्मूले से। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप फिलहाल देखिए इसे कि एक फ्रीक्वेंसी अगर मिस है यहाँ पर कहीं भी, तो वो आपको उसका आंसर देगा। चाहे वो मीन पूछ रहा हो तो मीन देगा, मीडियन पूछ रहा हो तो मीडियन देगा। अब इस क्वेश्चन में जो ऊपर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of the children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f. क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझने के लिए हमारे लिए होता नहीं है, मीन निकालना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मीन हमें दिया हुआ है, तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले लेंगे xi, तो xi का अगर आप देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप 24 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 12। और अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच का एक ही नंबर मिस किया है उन्होंने, वो है 12, और इन दोनों के बीच का इसी तरह से 14 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। ये कंटिन्यूस है और क्लास विड्थ भी दोनों सभी नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ऐसे में यहाँ का डिफरेंस भी आप क्या लेंगे, सेम लेंगे। तो आप 2 ऐड कर सकते हैं बड़ी आसानी से, 16 18 20 22 24। ये पैटर्न आपके इस टाइम जो है एग्जाम में बचाने में बहुत हेल्प करेगा। अब UI, अब यहाँ से आपको A चूज करना है, तो A आप कोई भी ले सकते हैं, बीचों बीच का लेने का बड़ा फायदा होगा आपको। ये रहा आपका A, तो यहाँ पर आप वैल्यू डालेंगे, तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में तो आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करके दिखाया था। अब बड़ा आसान काम होता है, यहाँ 0 लगाइए, ऊपर -1 2 3 लिखिए माइनस में, और नीचे 1 2 3 लिखिए। इतना समझाने के बाद भी क्लास में कई बच्चे टेस्ट में ऐसी गलतियां करते हैं, यहाँ 3 2 1 ऐसा लिख देते हैं।
तो ऐसे महान लोगों का जो है अपरंपार है उनकी महिमा। तो इस तरह से लिखना, 0 से शुरू होगा -1 2 3 में, 0 से शुरू होगा प्लस में 1 2 3 4 जहां तक भी वो आपके नंबर्स दिए गए ऐसा। अब कैलकुलेशन देखिए, डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे आपको बहुत मुश्किल होगी, ये बहुत ईजी है, ठीक है। अब FI/UI अब करें तो 7 3 आपका 21, साइन मैंने कहा था दिमाग में रखिएगा, माइनस लगता है ऊपर, ये -12 आएगा, 9 1 कहीं कैलकुलेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही जो आपको परेशान करे। F × 1 ये F है, इस पर हमें ध्यान रखना है ज़्यादा। 5 2 हमारा 10 है और 4 3 हमारा दोस्तों 12 है। अब जब आप इसे ऐड करें तो बच्चों को मैं बताता हूँ कि हल्के से आप वहीं पर चीज़ें कर सकते हैं, जैसे 12 और 12 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 10 और -9, 10 और -9 बचेगा 1, पॉजिटिव बचता तो नीचे लिखिए, नेगेटिव बचता तो ऊपर लिखिए। आप साइड में कभी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब -21 और +1 यह आएगा -20 जो f है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट किसी के साथ नहीं होगा तो उसे आप अलग से लिखेंगे, साइन उसका प्लस है, यहाँ होगा समेशन ऑफ FI/UI, ये आपका समेशन ऑफ FI/UI आ गया। अब फ्रीक्वेंसी का सम आप निकाल सकते हैं, ठीक है, और इसमें फ्रीक्वेंसी का सम अगर आप निकालेंगे तो पेयर बनाकर निकालें तो बड़ा अच्छा होगा, और अगर आप जस्ट जनरली अगर आपको ऐड करना तो आप वैसे कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो उस तरीके से। जैसे 9 और 6 में ऐड करूंगा तो ये 15 हो जाएगा, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो गया, 7 और 13 ये भी 20 हो जाएगा तो ये हो गया 40, 40 + 4 ये हो गया दोस्तों 44 प्लस ये F, इस तरीके से ये आ गया मेरा समेशन ऑफ FI, ये फ्रीक्वेंसी का सम हो गया। अब मेरा जो फॉर्मूला है वो है मीन का A + समेशन ऑफ FI/UI अपॉन समेशन ऑफ FI × H, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू में आप देखिएगा कि मीन हमें दे रखा था, मीन दे रखा हमें कितना 18 गिवन था, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 18 इक्वल्स टू A हमने चूज़ किया था 18। ये क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है अभी कैलकुलेशन के टर्म्स में अगर बात करें तो -20 प्लस F अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का समय 44 प्लस F और H, यानी इन दोनों का डिफरेंस आप देखें तो 13 - 11 करेंगे कितना आएगा 2। आप इसे ओरली भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम में तो आपको लिखना ही पड़ेगा पूरा, बाकी चेक करना हो तो आप ऐसे देख सकते हैं बड़ा आसान से। 18 यहाँ आएगा इस साइड, 18 से 18 माइनस करेंगे हो गया 0, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 से क्या हो गया 0, फिर ये 2 को 0 के नीचे लाएंगे क्या हो गया 0, अब बचा बस ये इक्वल्स टू 0, तो 20 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, F की वैल्यू 20 आ गई है। तो देखिए मैं इस तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो +20 प्लस F -20 प्लस F 44 प्लस F × 2, ये मैं कह रहा था कि ये हो गया 0। अब इसको इधर लाइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 44 प्लस F -20 प्लस F और यहाँ है 2, ये 0 से इंटू होगा क्या आ जाएगा 0, इस 2 को 0 के नीचे ले आइए, ये आ गया, ये भी हो जाएगा क्या 0, ये आ गया -20 प्लस F। तो अब आप दोस्तों अगले स्टेप में 20 को साइड ले आइए, आंसर हो गया F की वैल्यू कितनी आ गई है 20। तो इतने आसान तरीके से हो जाएगा। इतना आसान यहाँ की जो कैलकुलेशन हुई है वो इसलिए हुई है कि आपने मिड वैल्यू को ही चूज किया 18, अगर आप 16 20 लेते और वो वैल्यू यहाँ आती तो कैलकुलेशन आपकी अलग हो जाती। 18 लेने से, मिड वैल्यू चूज करने से आपकी कैलकुलेशन हमेशा आसान होगी। 7 वैल्यू थी तो चौथे नंबर की लीजिए, 5 है तो 3 नंबर की लीजिए। हाँ अगर इवन नंबर आ गया या अगर मान लीजिए कि ये 8 हो जाती तो हम 4th या 5th देखते। तो ऐसे में हमें देख लेना चाहिए एक नज़र कि अगर मीन जो है अगर 18 दिया है तो आप 18 चूज करिए, अगर मान लीजिए 20 होता तो मैं 20 चूज करता, तो उससे मेरी यहाँ की कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है और उससे मेरा समय बचेगा। जो मैं मुश्किल सवाल होंगे पेपर में उन्हें समझने में और उन्हें कैलकुलेट करने में, उनकी बड़ी कैलकुलेशन वगैरह को हैंडल करने में वहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो स्टैटिस्टिक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको समय बचाना चाहिए, पैटर्न फिक्स्ड होता है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस में होती हैं और यूआई वाले मेथड से आप करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपका होगा। इसी मेथड का मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ यूज़ करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताता हूँ। 5 इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसमें क्लास कंटिन्यूस नहीं है, तो डिफरेंट तरह के मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इस एक्सरसाइज के, और कुछ आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं इसके।
इसमें कंटिन्यूस क्लास नहीं है। कंटिन्यूस क्लास का मतलब होता है 50 52 पहला इंटरवल है और अगला 53 है, जबकि वो होना चाहिए था 52 से स्टार्ट। जहां एक क्लास की अपर लिमिट एंड हो रही है वहीं से अगले क्लास की वही जो है वो लोअर लिमिट होनी चाहिए। एक क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बननी चाहिए, तो उसे कंटिन्यूस कहते हैं। तो जनरली इसमें कंटिन्यूस बनाने के लिए 0.5 आप लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और 0.5 अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो हमारे यहाँ कई बच्चे क्लास में क्वेश्चन करते वक्त क्या करते हैं, ध्यान से नहीं सुनते और वो अपर लिमिट में 0.5 अपना जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और लोअर लिमिट में ऐड कर देते हैं, तो वो तो पैटर्न बनेगा नहीं। तो याद रखने का तरीका, छोटे को और छोटा करना है, बड़े को और बड़ा करना है। छोटा को लोअर लिमिट, छोटे को और छोटा करना है, मतलब लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। छोटे को और छोटा, बड़े को और बड़ा, लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में ऐड। तो देखिएगा 50 से अगर आप सब्ट्रैक्ट करें 0.5 तो वो था 49.5 और यहाँ पर आता है आपका 52.5। अब मैं एग्जाम में इस पैटर्न को आप 52.5 आप यहाँ कॉपी करेंगे, क्योंकि 53 से माइनस करेंगे। यहाँ पर 53 से अगर आप माइनस करेंगे 0.5 तो आएगा 52.5। तो ये इस तरह से कंटिन्यूस बन जाता है। अब मैं बच्चों को बताता हूँ कि आपने ये लिखा ये लिखा, तो जल्दी से आप धड़ाधड़ वहाँ देखकर इधर की सारी चीज़ें कॉपी कर दीजिए। क्यों, मैं बताता हूँ। अगली क्लास की आपकी अपर लिमिट हो गई 55.5, अगला हो जाएगा आपका 58.5, नेक्स्ट आएगा आपका 61.5 और अगला हो जाएगा 64.5। ये आपकी आ गई। अब इन्हें कॉपी करना बड़ा आसान होता है, तो आपको दोबारा इस साइड कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम में एक बड़ा एडवांटेज दिलवाती हैं। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, मैच भी कर ले, से टैली कर लीजिए कि भाई वो कंटिन्यूस है। तो देखिएगा दोस्तों, फ्रिक्वेंसी इसकी जो दी गई हमें वो है 15, 110, 135, 115। इस क्वेश्चन को भी क्लास में इतना समझाने के बाद कई महापुरुष बच्चे डायरेक्ट मेथड्स यूज़ करते हैं। कल्पना कीजिए कितनी खौफनाक कैलकुलेशन आएगी, और वो बच्चा जो इस फॉर्मूले को याद नहीं रख पा रहा है वो जब इसको अटैम्प्ट करेगा तो कितना टाइम ख़राब करेगा और उससे आंसर आने के चांसेस ना के बराबर होंगे। ये प्रैक्टिकली मैंने 20 सालों में सैकड़ों बच्चों को देखा हुआ है कि वो आंसर नहीं ला पाते, क्योंकि उन्हें लगता है डायरेक्ट मेथड बहुत ईजी, उससे कर लेते हैं। वो बहुत मुश्किल होता है। बस इस कारण से आपको ईजी लग रहा है कि FI लिखना है, XI लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बस ये दो चीज़ें वो याद नहीं रख पाता है, इस कारण से उसे भयंकर परेशानी झेलनी पड़ेगी इसमें। तो अब आपका XI जो है इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस में जहाँ तक हो सके ओरली करने की कोशिश करिए, तो उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत बेटर होती जाती है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, जैसे 49 है, 49.5 है, ये 0.5 यहाँ का उठा के यहाँ डाल दीजिए, तो 49.5 में 0.5 डालेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 और 52 बड़ा आसान है जोड़ना, 102 होगा, और 102 का हाफ करना भी बड़ा आसान होगा, वो 51 होगा। आपको परेशानी होती है, समझने में देर लगती है, तो आप ऐड जनरली अपना नॉर्मल ऐसा कर सकते हैं। फिर उसमें बस 2 ही क्लास का आपको करना पड़ेगा, जैसे ये रहा। अब 0.5 आपने यहाँ डाला, 0.5 और 0.5 होगा 1 और 52 53, 53 प्लस 55, 53 प्लस 55। या आप चाहें तो पॉइंट के साथ ही लिख कर आप ऐसे कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 108। 108 का हाफ हो जाएगा, 108 को माइंड में स्प्लिट कर सकते हैं, 100 का हाफ 50, 8 का हाफ 4, यानी 54 ये आ गया। ये मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ जिन्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाती है। अब विड्थ सेम है और कंटिन्यूस है, इन दोनों का डिफरेंस जो है 3 वही सब में आने वाला, तो इसमें 3 ऐड करते जाइए, 57, 60, 63। ये रहा हमारा A जो मिड वैल्यू है 0, -1, -2 ऊपर, नीचे 1 2। FIUI 15 2 -30, 110 को करेंगे तो ये 110 ही आएगा, और उसके बाद 135 × 0 0, 115 115, इसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, 110, और 25 × 2 ये आ गया 50। अब कैलकुलेशन करना तो समेशन ऑफ FIUI निकालना होगा हमें, और बड़ा आसान काम है ये। समझदारी से करिएगा, जैसा मैंने बताया, इन दोनों का अगर आप सॉल्व करें तो 115 110 प्लस माइनस साइन किसका, बड़े वाले का, पॉजिटिव, यानी कि 115 में से 110 जाएगा तो 5 बचेगा, तो मैं पॉजिटिव वाले की तरफ लिखूंगा। अगर नेगेटिव का बचता तो मैं उसे ऊपर की तरफ लिख देता। तो 50 और -30 कितना होगा,
+20 साइन बड़े वाले का 20, 20 और 5 आंसर इज 25। ये आप रफ में भी कर सकते हैं चाहे तो। अब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसमें भी समझदारी से आप काम ले सकते हैं। जैसे मैं पेयर बनाऊं तो इन दोनों का पहले मेरे जैसी नज़र पड़ी तो इन दोनों का आया कि 35 और 15 जो है 150 हो जाएगा। अब 150 हो गया, उसके बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। इन दोनों को ऐड करूँगा तो 15, 25। आप देख सकते हैं कि आपने जैसे इन दोनों का पेयर बनाया और आपको लगता है कि आप ये भूल जाएंगे तो 135 और 15, 150 आप यहाँ लिख सकते हैं दो दो नंबर को सॉल्व करके। इन दोनों को अगर ऐड करें 25 और 15 होता है आपका कितना 40 और 100 यानी 140, यह आपने लिख लिया। अब बचा आपके पास 110, तो 110 को आप यहाँ लिख सकते हैं। और चाहे तो आप ओरली भी कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन और अच्छी करनी है। थोड़ा सा दबाव डालिए ब्रेन पर, इसी से उसकी ग्रोथ होती है। ये हो जाएगा आपका 290 में 10 ऐड कर दीजिए तो हो गया 300 और ये हो गया 400। तो भाई आप कैसे भी जोड़ लो, आपकी मर्जी है। और थोड़ा सा ब्रेन को एक्स्ट्रा काम हमेशा करवाओ प्रैक्टिस करते वक्त, उसी से वो शार्प होगा। जैसे मैं बार बार हमारे क्लास में बच्चों को ये चीज़ें समझाता हूँ, जैसे हमारे बॉडी की मसल्स होती हैं और वो उन पर जब आप लोड डालेंगे तो वो ग्रो करती हैं। जैसे जिम जाते हैं वेट लिफ्ट वगैरह करते हैं तो मसल्स ग्रो करती हैं। इसी तरीके से ब्रेन को जब आप कुछ डिफरेंट काम जो उसके जोन के बाहर का वो करवाएंगे तो वहाँ से आपका ब्रेन डेवलप होता है, वहाँ के वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो उसके लिए एक एक्सरसाइज हो जाती है एक्स्ट्रा। रोज़ रूटीन का पैटर्न फिक्स वाले पे आप बेसिक लेवल पे काम करेंगे तो उससे उसकी ग्रोथ होगी नहीं। तो आइए देखते हैं आगे का। हमारा जो मीन का फॉर्मूला है वो है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। अभी हमने सारे ही बच्चों को अपने सब बैचेस में चार्ट्स बनवाए सारे फॉर्मूले के, जो वो जहाँ पढ़ते हैं वहाँ रखेंगे और उन्हें लिखेंगे। तो आप भी सारा चार्ट तैयार करिए जिसमें पूरे सिलेबस के सारे फॉर्मूले और थ्योरम सीखिए। जैसे जैसे वो आपको लर्न होते जाते हैं उस शीट से आप उसे काटते जाइए। इस तरह से लर्न होना है कि रात को 3 बजे भी नींद में उठा के कोई आपसे पूछे तो एग्जैक्ट सही फार्मूला बताएं और सो जाएं, और आपको पता भी ना हो कि अगले रोज रात को कुछ ऐसा हुआ था। तो इतना परफेक्शन जब आ जाए उस फार्मूले को वहाँ से काटते जाइए और जल्दी कोशिश करिए कि पूरे चार्ट के सारे फार्मूले कट जाएँ वहाँ पर, यानी आपको सब बिल्कुल लर्न हो जाए। कई बार उन्हें रिकॉल करिए। अब हमारा मीन जो हमें निकालना वो A57 है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई हमारा 25 है, समेशन ऑफ एफ आई हमारा 400 है। तो मैं बच्चों को सलाह देता हूँ 400 को आप ऐसा लिखिए 4 × 100। हालांकि 400 लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 25 से उसे ऐसे काट सकते हैं, पर स्प्लिट करने से आपको कई बार एडवांटेज बहुत मिलता है। जैसे यहाँ तो आप उसे काट सकते हैं 4 टाइम्स चाहे तो, अदरवाइज कई बार नंबर होते हैं तो हम उनसे 100 को अलग ही रखते हैं और सीधा इससे डिवाइड करके पॉइंट शिफ्ट करने के काम में आता है। जीरोस का इस तरह से खूबसूरती से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इनटू एच का मतलब इन दोनों का डिफरेंस ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, वरना कई बच्चे इनमें बड़ी गड़बड़ी कर जाते हैं पॉइंट में, जल्दबाजी में, खासकर एग्जाम में। और एग्जाम में जल्दबाजी में याद रखिएगा बहुत गलतियां होती हैं। हमारे यहाँ कई टॉपर बच्चे जो हैं अभी प्रैक्टिस टेस्ट में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, और वो जल्दबाजी में, जो आप नॉर्मली कभी नहीं करेंगे। कि जैसे आप अगर किसी बच्चे को एक ने लिखा था 25 × 4 = 400, ये लास्ट ईयर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। आंसर 25 × 4 = लिखा 400। हमें पता है 25 × 4 कितना होगा 100। उसने जल्दबाजी में, ये आपका ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशन जहाँ टूटेगा वहाँ ये गलतियाँ हो जाती हैं। हालांकि उस बच्चे की वो टॉपर ही थी और उसके 96 मार्क्स आए थे 100 में से। तो ये गलतियां टॉपर से भी हो जाती हैं। तो इसकी प्रैक्टिस भयंकर रिहर्सल आपको करनी पड़ेगी ताकि वहाँ ये गलतियां ना हो, क्योंकि वो ज़िंदगी भर के लिए छपेगी आपकी मार्कशीट पर कि भैया इतने नंबर इस गलती की वजह से कम हो गए मेरे। अब हम एच पे जाएं तो इन दोनों का अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो कई बच्चों को परेशानी होती है पॉइंट वाले। आप 0.5 यहाँ है, 0.5 यहाँ है, इनको छोड़ दीजिए, वो दोनों कैंसिल हो गए सब्ट्रैक्ट करने पर। 52 और 49 का डिफरेंस देखिए बस खाली। 49 से 52 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, तो 52 से आप 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं वो आ रहा है आपका 3। अब कई बच्चों की प्रॉब्लम यहाँ होती है कि इसे कैसे सॉल्व करूँ। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा कि आप इसे मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले। तो ये हो गया आपका कितना 75। नीचे यही तरीका बहुत अच्छे से काम करेगा, ये हो गया 100। अब कई बच्चे 25 के टेबल से इसे 3 से 4 काट लेंगे, ये हो जाएगा 1/16। फिर उससे उनके लिए ऊपर का काटना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो आप जैसा कंफर्टेबल, अच्छी कैलकुलेशन है तो आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी सलाह 4 से 75 को काटिए। 4 × 1 = 4, बच्चे का रिमाइंडर कितना 35 हुआ। अब 4 से 8 कितना हो गया 32, बचा कितना 3।
पॉइंट लगाइए और एक यहाँ 0 लगा लीजिए। अब 4 से देखिए कितना जाएगा, 4 7 जा 28। अब ये जो 2 0 बच गए, इससे पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो 57 प्लस 0.18, आप चाहें तो 7 लिखिए और चाहें तो मत लिखिए, उससे आंसर पे इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम जनरली आंसर 2 डिजिट तक लेते हैं और आप ऐसा लिखे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन होगा, कितने आसानी से होते हैं ये। बस पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए और थोड़ा कैलकुलेशन पे ग्रिप बनाइए, रोज के आप चीज़ें करिए। और मैं आपको कई सारी ऐसे स्ट्रैटेजीज मेरे अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको दूंगा, जो आपको एक एक्स्ट्रा एज आपको एग्जाम में देगी, बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज मिलेगा। जो लास्ट है, दिन रात मेहनत करिए, आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम होने वाला अभी तक का 10th बोर्ड, और यहीं से नींव रखी जाती है आपके सुनहरे कल की। आपका पास्ट क्या रहा था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर अभी आप बेपनाह मेहनत कर लें 5 दिन जो भी आपके पास बचे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं दिनों में वो इम्पैक्ट पड़ता है जो पूरे साल की पढ़ाई से नहीं पड़ता है। तो आइए देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।